मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाई उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। I welcome this step taken by the government and the Education Minister Dharmendra Pradhan ji to step down in this hour of need. They have shown sensitivity on the part of the government, and I want to congratulate the nation. It's a victory of democracy, and we should all cherish it. At the same time, I thank and congratulate the whole young generation, the Gen Z, particularly the members of CJP who started this whole discussion, and young people, old people, everyone from every corner of the nation who came out to speak for truth. And I hope that we can take this path of peace that was so visible in this movement and continue to be on that and never digress from the path of peace. As we have some kind of victory, it is very important to have humility in victory. Therefore, I appeal to all the young people to rejoice, celebrate, but with utmost humility. Do nothing that hurts others, say nothing that hurts others, be humble, and that will win the world for you. So with these words, I think that we'll have an era of reforms now. There has been accountability. Now it's time for reforms in the field of education so that we have a robust system that makes us a great nation
as we all want. And I hope that this kind of reforms are seen now not only in education but also in governance, where we have fear replaced by love for citizens. Not out of fear governance should be. Similarly, from a fear-free India, we should have an injustice-free India, where there is justice in everything, whether it is examination or elections or the corridors of power to the courts of India. We should have justice and corruption-free India in whatever form. We should hope that there will be measures taken along with this to make it a clean governance in our country. So I congratulate everyone on this occasion.